अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है ठीक और खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ सकल है बचाए उजन और ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है 0304984422 और आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं, जिसी की भी कोई टेस्ट है लॉ के बेसिस पे या एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है तो उसमें तकरीबन जो है रूल्स ऑफ बिज़नेस के 10 से 20 MCQs आते रहते हैं, कभी तो 30 भी आ सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर हम रूल्स ऑफ बिज़नेस को कैसे स्टडी करें। आप सर माशाल्लाह बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो हमें गाइड करें कि हम जल्द से जल्द मिनिमम टाइम में 2-3 घंटे में कैसे तैयारी कर सकते हैं रूल्स ऑफ बिज़नेस की। तो उसी के हवाले से मैं एक बड़ी फ़र्ड की है कि जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है इसके मोस्ट टॉप 100 MCQs निकाले हैं और वो आप कैंडिडेट्स की खिदमत में लेके आया हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। तो जिसी को भी ये PDF में चाहिए तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है इसकी, आपको ये PDF में भी मिल जाएगा। और जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए मैं ये वीडियोस के फॉर्म में कोशिश करूँगा कि बना लूँ, ठीक है, लेकिन जितना टाइम मुझे मिल सका। अदरवाइज़ आप ये अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं, क्योंकि देखें ना आप बहुत सारे जो है पैसे खर्च करते हैं बुक्स पे, लेकिन मैं एक बड़ी फ़र्ड की है, बड़ा टाइम लगाया है, बड़ी मेहनत की है, बड़ा टाइपिंग का खर्चा भी किया है, तो उसी हिसाब से ये हमारा हक़ होता है। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो का रूल्स ऑफ बिज़नेस का फर्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल कितने सेक्शंस हैं रूल्स ऑफ बिज़नेस में। 55 है, 57 है, 58 हैं, 52 हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है जो अमेंडेड हैं ये हैं 58, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो अभी लॉ गेट के टेस्ट में भी आया है और ये आपका रूल्स ऑफ बिज़नेस में भी अवेलेबल है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है कि अ मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन सेनेट, नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट, आला राइट। तो इसका जो लॉ के मुताबिक आंसर है वो नेशनल असेंबली है, जो एक्ट में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है केसेस एंड पेपर्स रेफर टू इन शेड्यूल 7 शैल बी सबमिटेड डैश फॉर इंफॉर्मेशन। तो आई थिंक इसमें प्राइम मिनिस्टर का आंसर है, लेकिन फिर भी आप देख लें, ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने की तो बनाई है लेकिन मुझे खुद भी इतने याद नहीं है मैं इसकी की बनाई है, ठीक है। वो जो भी ये PDF मिलेगा तो इंशाल्लाह उसको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद है कि सेक्शन 2 के मुताबिक सेक्रेटरी की मीनिंग क्या है। सेक्शन 2 में सब सेक्शन में कोई सब सेक्शन है सेक्शन 2 का, तो उसमें सेक्रेटरी को डिफ़ाइन किया गया है, क्योंकि आपको बताया सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशंस रील करता है। तो उसमें सेक्रेटरी को क्या मतलब है, सेक्रेटरी जनरल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक्टिंग सेक्रेटरी या आला ग्रेड, तो सारे नाम सेक्रेटरी के लिए यूज़ किए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि डैश शैल ऑर्गेनाइज डिवीजन इनटू नंबर ऑफ वर्किंग यूनिट्स टू बी नोन एज सेक्शंस। देखें सेक्शंस जो होते हैं ना वो सेक्शन ऑफिसर होता है और सेक्शन ऑफिसर से ही कोई सेक्रेटरी बनता है ऑलमोस्ट। तो सेक्रेटरी जो है वो डिवाइड करता है यूनिट्स में, सेक्शंस में। उसके बाद ये सेक्शन 2 के मुताबिक लीडर ऑफ हाउस का मतलब क्या है। लीडर ऑफ हाउस का मतलब है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उसको क्या कहते हैं, लीडर ऑफ हाउस, रूल्स ऑफ बिज़नेस के मुताबिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। इतने ही काफ़ी हैं इंशाल्लाह, बाकी ये 100 MCQs हैं, मैं और भी वीडियोज़ में बनाऊँगा छोटे छोटे वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 7 है सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर ऑफ लेवल ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो इज़ डन बाय। तो जो सिलेक्शन होती है ऑफिसर्स की वो कौन सी डिवीज़न के कंसल्टेशन से की जाती है, लॉ एंड जस्टिस, उसके अलावा है कैबिनेट, उसके अलावा है इस्टब्लिशमेंट तो BPS 20 या 20 से ज़्यादा की जो है अपॉइंटमेंट करती है, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो कैबिनेट डिवीज़न होगा आई थिंक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह जो और क्वेश्चंस हैं उसको भी हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो जिसी को भी ये कंप्लीट PDF चाहिए, जिसी की भी टेस्ट है, तो उसको ये टॉप MCQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs मिल जाएंगे और इंशाल्लाह बाकायदा फ़ायदा भी होगा। सो आप ले सकते हैं और इसी नंबर पे कांटेक्ट सकते हैं। अपने दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।